अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ख़वातीन खूबसूरती के लिए किसी भी चीज़ पर समझौता नहीं करती। हर तरह का ट्रीटमेंट, फेशियल और मेकअप इस्तेमाल करती हैं। लेकिन आज हम नेचुरल खूबसूरती के लिए नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, जिनका हमें देर पा फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे गन्ने के रस की। पाकिस्तान का कौमी मशरूब। गन्ने के रस में मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, ज़िंक, प्रोटीन और पोटाशियम के साथ-साथ विटामिन बी1, बी2, बी3 और बी5 पाया जाता है, जो खूबसूरती को बढ़ाने का काम करता है। इसे ना सिर्फ पीने बल्कि लगाने के भी बहुत से फ़वाइद हैं। गन्ने के रस को पीने के जो फ़वाइद हैं, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। गन्ने के रस से आज हम करेंगे क्लेंजिंग। गन्ने के रस में नींबू का रस मिलाएं और चेहरे पर लगाकर दिन भर की मैल कुचैल और गंदगी को बआसानी साफ़ कर लें। बेहतरीन कुदरती क्लेंज़र का काम करेगा। मॉइस्चराइजिंग। दही के साथ गन्ने के रस को मिक्स करें और एक पेस्ट सा बना लें। अब इस पेस्ट को चेहरे पर 20 मिनट तक लगा रहने दें। बाद में सादे पानी से मुंह धो लें। ये एक बेहतरीन मॉइस्चराइजिंग का काम करेगा और बाज़ार के जो महंगे महंगे मॉइस्चराइज़र हैं, उससे ये कई गुना नेचुरल बेनिफिट देगा। नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करने के फ़वाइद भी देरपा होते हैं, इसलिए नेचुरल चीज़ों की तरफ ही आना चाहिए। ब्लैक हेड्स। गन्ने के रस में कॉफ़ी मिलाएं और चेहरे पर लगाएं। इससे ब्लैक हेड्स कंट्रोल में आ जाएंगे और चेहरे पर एक चमक भी आएगी, जो आमतौर पर फेशियल करवाने के बाद आती है। एक्ने के लिए गर्मी के मौसम में ऑयली स्किन पे दाने निकल आते हैं, तो ऐसी सूरत में 4 चम्मच गन्ने के रस में आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर मिलाकर मिक्स करें और एक्ने पर लगाएं, बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि मेरी मज़ीद हौसला अफजाई हो सके और मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाती रहूँ। बालों के लिए गन्ने के रस का क्या फ़ायदा है? अंडे की जर्दी में गन्ने का रस मिलाएं और फिर जैतून या सरसों के तेल में मिक्स करके बालों पर लगाएं। 1 घंटे बाद शैम्पू कर लें। बाल नरम मुलायम और ख़ूबसूरत हो जाएंगे। इससे रूखे बालों में जान आ जाएगी और ये कुदरती कंडीशनर का काम करेगा। खूबसूरती के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लीमू। लीमू का इस्तेमाल हर घर में सारा साल रहता है। आमतौर पर लीमू का इस्तेमाल करते हुए इसके बीज निकाल कर फेंक देते हैं, क्योंकि इनका जायका कड़वा होता है। लेकिन जिस तरह सेब के फल के बीज में जहर होता है, वैसे लीमू के बीज में नहीं होता। इसका इस्तेमाल सेहत के हवाले से बहुत मुफीद है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, जो जिस्म से जहरीले मादों को खारिज करता है और जिस्म का मेटाबॉलिज्म तेज़ करके जिस्म में होने वाले उम्र के असरात को भी कम करता है। इसलिए अगर नींबू पानी पीते हुए नींबू का बीज मुंह में आ जाए तो उसको चबाकर खा लिया जाए। इसका बहुत फ़ायदा होगा, जो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। सर दर्द और जिस्म की दर्द की सूरत में 8 से 10 नींबू के बीज अच्छी तरह से चबाकर खा लें और पानी पी लें। इसका फ़ायदा क्या होगा? लीमू के बीज में सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है, जो एस्पिरिन का एक अहम जुज़ है, जो कि दर्द की अद्वियात में मौजूद होता है। यानी जब हम सर दर्द के लिए या जिस्म दर्द के लिए डिस्प्रिन खाते हैं, तो उसमें एस्पिरिन होती है। यही चीज़ें अब लीमू के बीज में भी पाई जाती हैं। इसके अलावा पेट के कीड़ों को दूर करने के लिए 10 से 12 बीज लेकर पानी या फिर दूध में उबाल लें और फिर इन्हें अच्छी तरह से पीस कर बच्चों को पिला दें। 1 से 2 बार पिलाने से पेट के कीड़े खुद ब खुद बाहर निकल आएंगे। जो बच्चे मेडिसिन नहीं लेते, उनका इस तरीके से इलाज किया जा सकता है। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी, मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।